हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 29 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन है। कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 29 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है वो सिक्वेंस में नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, जिसने एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। चलिए देखते हैं। और एक बात, यदि आप लोगों को हमसे मैथ पढ़ना है तो 9 अक्टूबर से आपका नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो कि रेलवे, पुलिस, बैंक इनके लिए होगा। ठीक है, पहला आपका जो चैप्टर होगा वो परसेंटेज का होगा, जो कि सभी आपके चैप्टरों में इंक्लूड होता है। परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, जो कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में बढ़कर 12,100 और 3 वर्षों में बढ़कर 13,310 रुपए हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो आपको रेट परसेंट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,100 रुपए हो जाती है। तो देखिए 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 12,100 हो जाती है। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर क्या है, 3 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में बढ़कर हो जाती है 13,310 हो जाती है। जब आपको यहाँ पर लगातार वर्ष दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर लगातार वर्ष दे रखी है 2 और 3, तो आप इनका क्या कीजिएगा, डायरेक्ट अंतर देखिए। अंतर कितने का है, अंतर यहाँ पर है 121 जीरो, इसका अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला जो अमाउंट दे रखा है इसको रखेंगे नीचे, जो पहला अमाउंट है ना, तो इसको रखेंगे नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, क्योंकि जो दर होती है वो प्रतिशत में होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट दोगे यहाँ से, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 10, तो यहाँ से रेट परसेंट निकल के आएगा 10%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह है छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि वह है छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो कि 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इनका लीजिए आप लासा। ठीक है, तो लासा लोगे तो 2 से दोगे, 2 छह 12, 15 जाएगा नहीं, और यहाँ पर होगा दुनाम 18। फिर से 2 से दीजिए, तो 2 3 6, 15 जाएगा और 9। आप देंगे 3 से यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 5 या 15 और 3 को 9। फिर से यहाँ पर 3 से देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 5 जाएगा नहीं, और 3 एकम 3। अब यहाँ पर 5 से देंगे, तो 1 1 1, ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आप पेयर बनाइए। यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग बन जाएगा, यहाँ पर 3 का वर्ग बन जाएगा, लेकिन यहाँ 5 का वर्ग नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती 5 का वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग बन जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 का वर्ग बन जाएगा, और यहाँ पर 5 का वर्ग हम क्या करेंगे, जबरदस्ती बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका गुणा कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 9 गुणित 25। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी का, तो 25 मल्टीप्लाई यहाँ पर 19 36 हो जाएगा। गुणा कीजिए, तो 6 पंचे 30, और यहाँ 3 150, और यहाँ पर 75 जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 009। तो 900 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, पेयर बनाना होता है, यानी वर्ग ज्ञात करना होता है। जैसे कि 2 का वर्ग यहाँ पे बनाया, 3 का वर्ग यहाँ बना, 5 का वर्ग नहीं बन रहा था, तो जबरदस्ती क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ और है 60,000 मतों से हार गया। तो चुनाव में रणवीर को प्राप्त हुए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जो रणवीर को प्राप्त हुए मत वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि राणा को कितना परसेंट वोट मिला है, 40%। तो देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है। राणा को यदि 40% वोट मिला है, ठीक है, तो रणवीर को कितना मिला होगा, रणवीर को मिला होगा 60%, क्योंकि कोई चीज अपने में कितनी होती है, 100% होती है। अब इन दोनों का अंतर देखिए कितना परसेंट का अंतर है, 20% का अंतर है, और यही प्रेजेंट करेगा किसको, 60,000 मतों से क्या करता है, हार जाता है, यही प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए 60,000 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर 100 जीरो लग जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो ये पूरा पूरा 5 कट जाएगा। गुणा कर दोगे तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 0 0 0 0। अब यहाँ पर देखिए कुल मतों की संख्या निकल के यहाँ पर आ गई, 3 लाख निकल के आ गई। अब हमें ज्ञात करना है कि रणवीर को प्राप्त कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रणवीर को कितना परसेंट मिला था, 60%। तो हम 3 लाख का 60% निकाल देंगे।
3 लाख का क्या करेंगे 60% निकाल देंगे। तो हमारा निकल के आ जाएगा कि रणवीर को कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ से देखिए काटोगे ये कट जाएगा, गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 36 18 और 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर 1,80,000 वोट मिला है किसको, रणवीर को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कौशल कार्य है, बी को कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे कि बी जो है ए की तुलना में 20% कम है। तो देखिए हमने माना ए जो है वो 100 है, कितना 100 है। फिर यहाँ पर कह रहा है बी 20% कम है, तो 20% कम है तो यहाँ से हम 20 को घटा देंगे 100 में से तो 80 बचेगा। इनको काटोगे तो ये हो जाएगा अनुपात 5:4। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कार्य कौशल, कार्य कौशल का मतलब होता है क्षमता दे रखी होती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ए का अनुपात कितना निकला 5 निकलेगा और बी का कितना निकला 4 निकला और ये अनुपात निकला, ये क्या इफिशियंसी क्षमता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क, काम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क लिख लेते हैं समझाने के लिए। फिर यहाँ पर क्या रहे कि ए जो है वो 12 दिन में पूरा कर सकता है एक कार्य को, तो ए जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना है टोटल वर्क। तो देखिए ए जो है 12 दिन में काम कर रहा है, ए का एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट है, गुणा कर दोगे 12 5 का 12 पंचे 60, तो ये निकल के आ गया टोटल वर्क, काम कितना है। अब हमें निकालना है कि बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी का एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट है, यहाँ पर सॉरी 4 यूनिट है। ठीक है, तो 4 का हम भाग देंगे 60 में, क्योंकि काम कितना है 60, तो 15 चौको 60, तो 15 दिनों में करेगा बी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 दिन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मेजों का लागत मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 8 मेजों का लागत मूल्य, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 सीपी। सीपी यहाँ पर क्या है कॉस्ट प्राइस, जिसे बोलते हैं हिंदी में लागत मूल्य या क्रय मूल्य। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ पर 5 मेजों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी। तो देखिए एसपी को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी बराबर 5/8, क्योंकि 8 आपका इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहा है कि प्रॉफिट ज्ञात करना है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 3 यूनिट है। अब हम गणना किस पे करते हैं, हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, लागत मूल्य पे गणना करते हैं। तो लागत मूल्य कितना है 5 है और यहाँ पर परसेंट में ज्ञात करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई काटोगे तो ये कटेगा पूरा पूरा 20 बार, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाए 60% का उसे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 55% विद्यार्थी या अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 35% गणित में उत्तीर्ण हुए और 20% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1200 है, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करना है कि परीक्षा में कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अंग्रेजी में कितने 55% क्या हुए उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब हो रहा है पास हुए। तो इंग्लिश में 55% यहाँ पर क्या हुए पास हुए, ई को हमने माना इंग्लिश शॉर्टकट में। फिर यहाँ पर क्या है कि मैथ में गणित में कितने हुए 35% पास हुए हैं, तो मैथ को मान लेते हैं शॉर्टकट में एम, 35% क्या हुए पास हुए हैं। तो देखिए कोई चीज अपने में 100% होती है। ठीक है, अंग्रेजी में 55% पास हो गए तो फेल कितने होंगे 45%, और यहाँ पर मैथ में 35% पास हो गए तो फेल कितने होंगे 65%। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है दोनों विषय में यानी किसमें अंग्रेजी और मैथ में कितना 20% लोग क्या हो गए फेल सॉरी पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 80%, कितना 80%। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, फेल फेल का कितना हो जाएगा 110%। 110% में से हम घटाएंगे फेल कितने हो गए दोनों विषय में 80, तो 80 को हटा दोगे कितना निकलेगा 30% निकलेगा 30%। और यही दे रखा है कितना आपको 30% बराबर दे रखा है कितना 1200, क्योंकि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है 1200, तो 30% करेगा 1200 को। तो यहाँ पर देखिए हम परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदी लग जाएंगी यानी 100 लग जाएगा, और यहाँ से काटो ये और यहाँ से काटोगे 4, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाए 4000। तो 4000 लोगों ने परीक्षा दी है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x समीकरण x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 है को संतुष्ट करता है, तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है, और यहाँ पर ज्ञात करना है एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका फॉर्मूला बन रहा है किसका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 का
होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर होल स्क्वायर है इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। आप x का मान यहाँ पर पुट करोगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x की पावर q माइनस के 1 अपॉन q, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पर चाहे इतना पावर उसका मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 तो कितना जाएगा 0, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे के बाद एक अन्य रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए चलती है, तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से कितने घंटे बाद मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी कितनी 80 किलोमीटर स्पीड से जा रही है और दूसरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है। तो देखिए यहाँ पर मैंने माना कि ये है आपका बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु से ये है आपका मुंबई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समझाने के लिए, ये है आपका बेंगलुरु, ठीक है, और यहाँ पर है मुंबई। तो यहाँ पर पहली रेलगाड़ी को मानते हैं ए और दूसरी को मानते हैं बी, ठीक है। तो दोनों जो है बेंगलुरु से मुंबई के लिए चल रही हैं, यानी आपकी दोनों ट्रेनें जो हैं वो आपकी एक डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, डी बराबर एस टी, डी यहाँ पर डिस्टेंस है, एस यहाँ पर स्पीड, टी यहाँ पर टाइम है। तो देखिए यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड है कितनी है 80 है और यहाँ पर 1 घंटे पहले चली आपकी पहली रेलगाड़ी, तो यहाँ पर टाइम कितना 1 घंटे, तो यहाँ से निकालेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है, दूरी कितनी है, तो यहाँ से निकली आपकी 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी निकल चुकी थी। जब देखिए दोनों रेलगाड़ी एक डायरेक्शन में जाती हैं, एक दिशा में जाती हैं, तो उनकी स्पीड जो है घट जाती है। तो देखिए दूसरी रेलगाड़ी कितनी स्पीड है 100 है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी पहली रेलगाड़ी की लंबाई पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो घटा दोगे तो यहाँ से आपकी स्पीड कितनी निकलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए डी बराबर एस टी। अब यहाँ पर देखिए दूरी कितनी है 80 है, स्पीड कितनी है 20 है, तो यहाँ से निकाल पाएंगे टाइम कितने घंटे बाद मिलेंगी, तो यहाँ से काट दोगे 4 बार कट जाएगा, तो टाइम कितना निकला हमारा 4 घंटे, 4 घंटे बाद मिलेंगी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तो देखिए यहाँ पर आपको इसका मान दे रखा है और आपको ये ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर देखिए दे रखा है कि 46.24 प्लस अंडर रूट में क्या है 0.4624 अंडर रूट के अंदर फिर से क्या है 0.0042 ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका हमें मान दे रखा कितना 68 है, तो देखिए यहाँ पर जब रूट के अंदर 2 अंकों के बाद दशमलव हो तो रूट हटता है, तो एक दशमलव के बाद क्या लगता है दशमलव लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 अंकों के बाद दशमलव है, रूट आपका हटेगा तो 2 अंकों के बाद क्या लगेगा दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.68 यही हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देखिए 6 अंकों के बाद दशमलव है तो रूट हटेगा तो आपके 3 अंकों के बाद क्या लगेगा दशमलव, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.068। अब इनका एडिशन कर लीजिएगा, तो एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करते हैं 6.8 दशमलव के सीध में हम दशमलव रखेंगे, ठीक है, इसका एडिशन इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे क्या, यहाँ पर 0 और होगा 068। अब यहाँ पर एडिशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 14 1 हासिल 15 और यहाँ पर 7, तो 7.548 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु कितनी है 16.8 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लड़कों का औसत दे रखा है कितना 15.4 वर्ष, तो यहाँ पर हम लड़कों को मानते हैं शॉर्टकट में बॉय यानी बी, ठीक है। इनका जो औसत आयु कितना है 15.4 और यहाँ पर लड़कियों का कितना है, लड़कियों को मानते हैं शॉर्टकट में जी, औसत कितना है 18.2, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 18.2। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि लड़का और लड़कियों का जो औसत है यहाँ पर टोटल दे रखा है कितना 16.8, तो इसको रखेंगे बीच में 16.8। अब यहाँ से लगाएंगे हम एलिगेशन, तो यहाँ से घटाओगे इसको तो यहाँ पर बचेगा आपका 1.4 बचेगा और यहाँ से घटाओगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 1.4, तो कट जाएगा ये पूरा पूरा, तो आपका आंसर क्या होगा 1:1। यही पूछा था लड़का और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 1:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में 1:2, 1:1, 3, 1/4 अनुपात के अनुपात में धन निवेश किया
वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना 15,600 था, तो लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा? तो देखिए हमने माना ए बी सी ये अनुपात में मान लिया हमने, ठीक है। इनका अनुपात कितना है? 1:2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4, यही तो है। यदि हमें निकालना है ए का अनुपात निकालना है तो इसको मूंद लेंगे, तो बचा क्या आपका 3 और 4, तो 4 तिया 12। ऐसे ही हमें निकालना है बी का निकालना है, तो बी को मूंद लेंगे, बच गया कितना 2 और 4, तो 4 दूनी 8। ऐसे ही हमें सी का निकालना है, तो यहाँ पर इसको मूंद लेंगे तो क्या बचेगा 2 और 3, तो क्या 3 दूनी 6। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, तो 2 छक 12, 2 चौको 8 और यहाँ पर 3 दूनी 6। ये आपका निकल के आ गया ए और बी और सी का अनुपात। अब इनका जो योग दे रखा है रुपए में वो 15,600 है, तो इनका योग टोटल कितना होगा 10 3 13, 13 हुआ, 13 प्रेजेंट करेगा 15,600 को, तो काट दोगे यहाँ से तो कितने आया 13 का 13 13 26, तो यहाँ पर 1200 आया। अब आपसे पूछा है कि लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा, तो यहाँ पर देख पाओगे सबसे बड़ा अनुपात जिनका होगा वो आपका सबसे बड़ा लाभ होगा। तो देखिए ए का सबसे बड़ा लाभ कितना 6 है, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा बरछंग 72, 7200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुपए में, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्राप्त 14% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपसे कहे कि इतने रुपए अधिक में बेचा जाता या कम में बेचा जाता, तो यहाँ पर लिखा होगा 12% का लाभ, यहाँ पर 12% लिखेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। फिर यहाँ पर क्या 14% का लाभ, 14% का लाभ, दोनों दिशाओं में क्या हो रहा है लाभ और लाभ हो रहा है, ठीक है। जब दोनों दिशाओं में क्या हो लाभ और लाभ हो, तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 2%। यदि यहाँ पर कहा जाता कि 12% की हानि और यहाँ पर लाभ, तो हम जोड़ देते दोनों को, लेकिन यहाँ पर लाभ और लाभ की बात की गई। जब लाभ लाभ की बात हो तो हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, यदि लाभ और हानि की बात हो तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2% प्रेजेंट करेगा किसको 33 रुपए को, क्योंकि यहाँ पर क्या है इतना रुपए अधिक है। तो चलिए यहाँ से परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 का हम 2 दूसरे के बाद तो 5 10, तो 1650 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होगा आपका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। देखिए समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर आर लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। क्या होता है a/√3 होता है। तो यहाँ पर देखिए भुजा दे रखी है आपको, मतलब ए दे रखा है, ये मतलब यहाँ पर क्या भुजा, तो भुजा दे रखी कितनी √3 दे रखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर √3/√3 कर जाएगा, तो एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 10 मीटर 8 मीटर और 6 मीटर की विमा वाले कमरे पर रखा जाता है। देखिए यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, समझाने के लिए बना लेते हैं, जिस पर सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक स्तंभ रखा हुआ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये आपका विकर्ण बन जाता है जब इस प्रकार से स्तंभ रखा होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोष्टक में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई स्क्वायर, यही तो होगा। अब यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर प्लस के 8 का होल स्क्वायर प्लस के 6 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 36 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दोगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 200 को लिख सकते हो आप क्या 100 अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकते हो 100 × 2, और 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, तो 10 बाहर हो जाएगा √2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही होगी आपकी स्तंभ की लंबाई 10 √2। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुणा किया जाता है और हर में 3 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 के बराबर होती है। तो भिन्न ज्ञात करना है आपको। तो देखिए हमने यहाँ पर माना x, ठीक है, x एक भिन्न है, ठीक है, जो कि भिन्न कह रहा है भिन्न का अंश हर से 2 कम है, तो हमने माना कि हर x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अंश को 2 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे अंश में, और कह रहा है हर में 3 से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है प्राप्त जो होता है वो 2/9 के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से काटोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 6 बराबर कितना होगा x, और यहाँ पर चला जाएगा 3x तो माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 2x बराबर माइनस का 6, तो यहाँ से कट जाएगा ये, और यहाँ से काटोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
अब यहाँ पर कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखना है तो ये हो जाएगा 1/x और यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो, x का मान जो निकला है वो यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पर, ठीक है, पुट करोगे तो आपका यही मान निकलेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको मुद्रित मूल्य पर कहे, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में। तो यहाँ पर देखिए मुद्रित मूल्य बराबर जब भी दे रखा हो तो मुद्रित मूल्य बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका 100 प्लस लाभ हो, ठीक है, अपॉन 100 माइनस छूट। ये होता है फॉर्मूला जब आपको मुद्रित मूल्य दे रखा है होता है। देखिए 100 लाभ कितना कह रहा है यहाँ पर 21% का और यहाँ पर हानि कितना कह रहा है 21% का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 121 बटे 79। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 21% का लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए जब 21% का लाभ हो रहा है तो किस पे होगा आपका लाभ 79 यानी क्रय मूल्य पर होगा, तो 79 होगा तो यहाँ पर निकलेगा हमारा क्या विक्रय मूल्य एसपी निकलेगा। तो लाभ कितना हो रहा है आपको 121 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 121 बटे 100। अब हमारा देखिए सेलिंग प्राइस दे रखा है इतना, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना है 79 है, ठीक है। अब हम ज्ञात कर पाएंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेंगे क्या सीपी मतलब क्रय मूल्य अनुपात ज्ञात करना है विक्रय मूल्य का। तो यहाँ पर देखिए आपका क्रय मूल्य कितना 79 है, जैसा कि यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना निकला हमारा 79 मल्टीप्लाई 121 बटे 100, ठीक है। 79 से 100 कट जाएगा, ये पूरा पूरा 100 इधर चला जाएगा आपका, तो क्या निकलेगा यहाँ पर लिख लेते हैं 100 अनुपात 121 और यही होगा आपका करेक्ट आंसर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि आपके 29 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।